देखिएगा, हिमालय में हम लोग 2 हिमालय के बारे में पढ़े थे। कितने हिमालय के बारे में पढ़े थे? 2 हिमालय, जिसमें हम लोगों का हिमालय का एक मुख्य हिस्सा था भी नहीं, जिसका नाम क्या था? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े हैं। और कौन सा हिमालय के बारे में पढ़े हैं? कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय को ही हम लोग कहते हैं लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मध्य हिमालय का जो परिचय है और भौगोलिक स्थिति है, आखिर मध्य हिमालय है कहां भारत के मैप पर। अगर नाम की बात करें तो नाम में इसे क्या कहेंगे हम लोग? लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है। और कहिएगा महान हिमालय और शिवालिक के बीच में कैसे है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये वाला जो भाग है ये है बृहद हिमालय या महान हिमालय। ये वाला नीचे वाला जो भाग है ये कौन सा है? शिवालिक है। और बीच वाला भाग को क्या कहेंगे हम लोग? मध्य हिमालय। और इसके कुछ हिस्से का विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये बात याद रखना है, याद रहेगा। अब देखिएगा आगे स्थिति की अगर बात करें तो महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में, ये अभी आप देखे ही हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच का कड़ी है, यानी दोनों को जोड़ने का काम करता है। जिस प्रकार से आप लोग प्राचीन इतिहास में पढ़िएगा, सातवाहन वंश के जो शासक थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता है ना। जिस प्रकार से बायोलॉजी में पढ़िएगा आप लोग, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी है, उसी प्रकार से याद रखना है कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। किसके किसके बीच? तो याद रखना है कौन हिमालय? बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच का योजक कड़ी है। फिर महान हिमालय की तरह यह एक निरंतर दीवार नहीं है, यानी लगातार ये बना हुआ पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर कई छोटी छोटी और कटी कटी श्रेणियों से बनी हुई है। यानी बीच बीच में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बीच में ये तोड़ देता है। कोई बात नहीं, जोड़ देंगे। हो रहा है, फिर से शुरू किया। फ्लाइट मोड में डाल रहे हैं, ठीक है। हो रहा है ना जी? तो बंद कैसे हो गया था? कि चालू ही नहीं किया था तुम? चलिए देखते रहिएगा। तो कुल मिलाकर निरंतरता, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से आपका बृहद हिमालय था लगातार पर्वत श्रेणी से मिलकर बना था ना, उसी प्रकार से ये जो बृहद यानी जो है लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है, वो लगातार पर्वत श्रेणी से मिलकर नहीं बना है। ये बात याद रखना है, ठीक है। ये लगातार पर्वत श्रेणी से, देखिएगा यहाँ कटा फटा है कि नहीं है? देखिएगा यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं इंक, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कटा हुआ है कि नहीं है? अलग अलग पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है, कौन सा? और देख रहे हैं किसको किसके बीच के योजक कड़ी का काम करता है? तो बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच के योजक कड़ी का काम करता है कौन सा? लघु हिमालय, ठीक है, याद रखना है। आगे इसकी प्रमुख जो श्रेणी है देखिएगा क्या है। तो मध्य हिमालय को अलग अलग राज्य और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी है। तो हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, जैसे अगर पीर पंजाल की हम बात करें तो पीर पंजाल किस हिमालय का हिस्सा होगा? तो आप लोग को बोलना है कौन हिमालय होगा? मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सा है? पीर पंजाल। तो बताइएगा मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सा है? पीर पंजाल। यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली है। तो मुख्य रूप से कहां फैली है? ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय का एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम क्या है? पीर पंजाल। फिर धौलाधर श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य हिस्सा का विस्तार कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिमला और धर्मशाला इसी के पास है। तो शिमला और धर्मशाला की अगर बात करें तो शिमला और धर्मशाला किस हिमालय में आता है? मध्य हिमालय में। किस हिमालय में आता है? मध्य हिमालय में आता है। और मध्य हिमालय की अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय
के अंतर्गत ही आता है धर्मशाला और शिमला। और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में आता है, इसका मुख्य हिस्सा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो पीर पंजाल बोले तो कहां बोलिएगा? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। धौलाधर बोलेगा तो कहां बोलिएगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में जो धौलाधर श्रेणी है इसी के पास क्या है? तो शिमला है और क्या है? धर्मशाला। फिर मसूरी श्रेणी और नाग टिब्बा श्रेणी, ये दोनों है, किस हिमालय का हिस्सा है? तो याद रखना मध्य हिमालय का हिस्सा है, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखना है आप लोगों को, मसूरी नाम सुने हैं ना? तो मसूरी और नाग टिब्बा उत्तराखंड में स्थित है। ये मशहूर हिल स्टेशन मसूरी इसी का हिस्सा है। तो मसूरी में एक कौन सा स्टेशन है? हिल स्टेशन है। किस श्रेणी में आता है? तुम बोल सकते हैं आप लोग, कौन सा? नाग टिब्बा श्रेणी में या मसूरी श्रेणी में। किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। फिर आगे आता है महाभारत श्रेणी। इस श्रेणी का मुख्य हिस्सा कहाँ है? नेपाल में। तो महाभारत श्रेणी के मुख्य हिस्सा का विस्तार नेपाल में है, लेकिन आएगा कौन सा हिमालय में? मध्य हिमालय में। कौन हिमालय में आएगा? फिर है दाफा और अबोर ब्लैक माउंटेन। देखिएगा दाफा है ना, दाफला इसको पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? दाफला। ठीक है। फिर आएगा अबोर, अबोर। ठीक है। और ब्लैक माउंटेन, ये जितना भी आपको बोले हैं ये सब की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की ओर इसका विस्तार है। किसका? मध्य हिमालय का। और मध्य हिमालय में दाफला अरुणाचल प्रदेश में, अबोर भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये भी किस हिमालय के अंतर्गत आता है? किस हिमालय में? मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिएगा उत्तर में इसकी सीमा। तो उत्तर में मेन सेंट्रल ट्रस्ट, थ्रस्ट नहीं ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट है, MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट। ठीक है। तो उत्तर में इसकी जो सीमा है मेन सेंट्रल ट्रस्ट MCT कहा जाता है। किसके द्वारा अलग होता है? तो बृहद हिमालय से अलग होता है। तो MCT भी हम लोगों को अब क्या करना है? बनाना है। शायद हम मैप में बनाए हैं MCT, बनाए हैं MCT। किधर है? हाँ यहाँ पर है ना MCT। MCT से यानी बृहद हिमालय से मध्य हिमालय अलग होता है किस रेखा से? तो MCT रेखा से। आपको दिख रहा होगा MCT रेखा, याद रखना है। ठीक है। MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर दक्षिण में एक सीमा है जिसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी MBF। ठीक है। इसके द्वारा अलग होता है किससे? तो शिवालिक से अलग होता है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच एक रेखा खींचेंगे जिसको बोलेंगे MBF रेखा। तो इस बीच में भी एक रेखा खींच दीजिए। कौन सा रेखा हो जाएगा? MBF रेखा हो जाएगा। MBF रेखा होगा, MBF रेखा मेन बाउंड्री फॉल्ट रेखा। किसको किसको अलग करेगा ये? तो मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करेगा। तो कुल मिलाकर 4 गो रेखा हम लोग देखेंगे। फिर एक और होता है HFF रेखा। एक क्या होता है? HFF रेखा, HFF हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट होता है। ये किसको किसको अलग करता है? तो इधर है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना। 3 प्रमुख नदी तंत्र के द्वारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा ये उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता है। और ये किसको किसको अलग करता है? तो याद रखना HFF रेखा जो है शिवालिक को किससे? उत्तर भारत के विशाल मैदान से। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 4 गो बताए हैं। क्या बताए हैं? 4 गो बताए हैं। एक बताए होंगे आपको, पहला कौन सा है? ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। उसके पश्चात बताए होंगे आप लोगों को MCT रेखा मेन सेंट्रल ट्रस्ट रेखा बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। फिर बताए होंगे आप लोगों को MBF रेखा बृहद हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। और फिर HFF रेखा ये किसको अलग करता है? तो शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, फिर तो वही है। दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट हो ही गया। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा मध्य हिमालय की
विशेष भौगोलिक स्थल कृतियां क्या क्या है समझिएगा, ठीक है। एक है मर्ग, एक क्या है मर्ग, एक क्या है मर्ग, और एक है बुग्यल या पयार। तो दो स्थलाकृति की बात यहाँ किया गया है, एक है मर्ग। तो समझिएगा मर्ग क्या होता है। तो मध्य हिमालय के ढलान पर, चूंकि हिमालय में पर्वत होगा और पर्वत में क्या होगा ढलान होगा, तो मध्य हिमालय के ढलान पर गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने पर छोटे छोटे घास के मैदान उस पर क्या होते हैं उगाते हैं। यानी मध्य हिमालय का जो ढलान है उस पर क्या होगा बर्फ जम जाएगा, वो पिघले हुए जो यानी जो पिघले हुए जो बर्फ होगा उसके ऊपर क्या जमेगा छोटा छोटा घास का जो है घास जन्म जाता है और एक मैदान का रूप ले लेता है। इसी को कश्मीर में हम लोग क्या कहते हैं मर्ग कहते हैं। जैसे नाम सुने होंगे आप लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग, नाम सुने कि नहीं सुने हैं। तो इस प्रकार से इस घास के मैदान को उत्तराखंड में हम कश्मीर में हम लोग क्या कहते हैं मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में इसी घास के मैदान को हम लोग कहते हैं बुग्यल या पयार। क्या कहते हैं बुग्यल या पयार, जो पशुओं के चारण के लिए उत्तम घास का क्या है मैदान है। तो हम लोगों को याद रखना है कि गर्मी के दिनों में मध्य हिमालय के ढलान पर जो बर्फ होता है उस पर छोटा छोटा क्या हो जाता है घास उग जाता है, और उसी छोटे छोटे घास उगने के कारण उसको जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग, किलनमर्ग, सोनमर्ग। और उसी घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्यल या पयार, जो पशु के चारा के लिए क्या है उत्तम घास का मैदान है। फिर घाटी भी बनता है। तो मध्य हिमालय देखिए, अगर हिमालय में घूमने वाला कोई हिमालय है यही हिमालय है, ठीक है, याद रखना है। महान और मध्य हिमालय यानी बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कई खूबसूरत घाटी होता है, जैसे कश्मीर घाटी, कहाँ कश्मीर घाटी, और हिमाचल प्रदेश में कौन कुल्लू और कांगड़ा घाटी। तो सुने होंगे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, ये सब घाटी है, काफी अच्छा लगता है, मूवी में देखते होंगे आप लोग, ठीक है। और गर्मी के दिनों में लोग वहां ज्यादा घूमने जाता है क्योंकि वो कैसा इलाका होता है ठंडा का होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत के अधिकांश प्रसिद्ध ठंडे हिल स्टेशन इसी हिमालय की गोद में बसा हुआ है। तो भारत का अधिकतर प्रसिद्ध और ठंडा हिल स्टेशन मतलब समझ रहे हैं पहाड़ों पर जो स्टेशन है वो इसी हिमालय के गोद में बसा हुआ है। श्रीनगर कहाँ जम्मू कश्मीर में, शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला ये सब कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत कहाँ है उत्तराखंड में, दार्जिलिंग कहाँ है पश्चिम बंगाल में। ये सब का सब किस हिमालय का भाग है। अगर आपको घूमना है कहीं तो हिमालय में कौन हिमालय घूमिएगा मध्य हिमालय घूमिएगा कि ट्रांस हिमालय जाइएगा, जा ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो याद रखना इतना बात कि अधिकतर जो है पर्यटन स्थल अगर बात करें, अधिकतर धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो सब कौन हिमालय में है मध्य हिमालय में। इस हिमालय में क्या दर्रा भी है, तो दर्रा भी है, याद रखना है पीर पंजाल दर्रा है, कश्मीर घाटी को जम्मू से क्या करता है जोड़ता है। काराकोरम भी था, किसका था ट्रांस हिमालय का था। फिर आगे है बनिहाल दर्रा, इसी दर्रा से होकर जम्मू से श्रीनगर जाने वाला सड़क मार्ग गुजरता है, जहां प्रसिद्ध कौन सा सुरंग है, तो जवाहर सुरंग कौन दर्रा में पड़ता है बनिहाल दर्रा में पड़ता है। मध्य हिमालय में पर्यटन और धार्मिक स्थल भी है। तो मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह पर्यटन और धार्मिक आस्था का भी बहुत बड़ा क्या है केंद्र है, ठीक है। तो याद रखना है कि सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही वहां नहीं है, वहां पर्यटन और धार्मिक आस्था भी बहुत ज्यादा है। ये बात याद रखना जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो देखिएगा वैष्णव देवी नाम सुने हैं आप, यदि वैष्णव देवी जा रहे हैं मतलब कौन हिमालय घूमने जा रहे हैं मध्य हिमालय कहां पड़ता है त्रिकुटा पर्वत पर स्थित सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल में से एक है कौन वैष्णव देवी। कौन पर्वत पर है त्रिकुटा, ठीक है। अमरनाथ गुफा का नाम सुने हैं जरूर सुने होंगे, ये भी कहाँ है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और कौन सा बर्फानी बाबा मतलब कौन बाबा शिव बाबा, भोला बाबा नहीं होते हैं जी। तो शिव भगवान की यानी भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा के लिए क्या है काफी प्रसिद्ध है, और
कई यात्री, कई बोल सकते हैं भक्त लोग इसमें इन जो है जगह पर आकर फंस भी जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि बर्फ के अत्यधिक गिरने से वो रास्ता क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। बद्रीनाथ का नाम सुने हैं, मूवी भी है। केदारनाथ ये भी उत्तराखंड में है, 4 धाम यात्रा के महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, कौन, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो ये बात याद रखना, सब कौन हिमालय में है। तो वैष्णव देवी हो, चाहे अमरनाथ गुफा हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, सबका सब कौन हिमालय में है, मध्य हिमालय में है। फिर सुने होंगे हर की पौड़ी और ऋषिकेश, हरिद्वार। तो हरिद्वार भी कहाँ, उत्तराखंड में, शिवालिक की तलहटी में, गंगा नदी के कारण धार्मिक पर्यटन का क्या है, ये केंद्र है, कौन, हरिद्वार। हेमकुंड साहिब भी है, कहां पर है, उत्तराखंड में है, और सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये भी कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। कौन हिमालय में, मध्य हिमालय में पड़ता है। ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, ये सब है हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी में स्थित देवी की प्रमुख क्या है, शक्ति पीठ। तो देख पा रहे हैं खाली धार्मिक स्थल है कहाँ, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है कि मध्य हिमालय घूमने के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी है, वहां पर घाटी भी काफी सुंदर सुंदर है, वहां पर धार्मिक जगह भी काफी क्या है, अच्छा है। ठीक है, और हिंदू के लिए खास करके। अगला अगर हम बात करें तो अगला है शिवालिक हिमालय। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग, हिमालय का सबसे कौन सा भाग, नया भाग, सबसे नया, सबसे बाद में बनने वाला भाग कौन सा है, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय भी कहेंगे, क्योंकि सबसे नीचे है कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे बाहर वाला जो हिमालय है वो शिवालिक हिमालय है, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, देखिएगा, तो अन्य नाम क्या है, बाह्य हिमालय, अन्य नाम क्या है, बाह्य हिमालय। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है या शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। तो इतना बात याद रखना है, किसके बारे में, शिवालिक हिमालय के बारे में याद रखना है। ठीक है, आगे समझना है, यह पूरे हिमालय तंत्र का सबसे दक्षिणी और सबसे क्या है, नवीनतम श्रेणी है। तो यहां से क्वेश्चन रहेगा कि हिमालय का सबसे नया भाग कौन होगा, शिवालिक। हिमालय में सबसे बाद वाला हिमालय कौन सा है, शिवालिक। और पाकिस्तान के पोटावर बेसिन से, पोटावर बेसिन से शुरू होकर पूर्व में कोसी नदी तक पूरे हिमालय के साथ साथ फैली हुई है कौन, शिवालिक। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि शुरुआत इसकी कहां से होती है, पंजाब के पोटावर बेसिन से कौन नदी तक, कोसी नदी तक। बीच में अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में यह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में छिप जाती है। ठीक है, अब समझिएगा इसकी संरचनात्मक सीमा क्या है। तो उत्तर में मेन बाउंड्री फोल्ट यानी MBT। ठीक है, क्या हुआ, MB, अच्छा MBF हो गया, MBF। क्या दिक्कत है, पंजाब क्या, तुम्हें, अरे पंजाब होगा, पंजाब कहां पड़ता है, हाँ भारत वाला होगा ये। ठीक है, किसमें, यहाँ यह पाकिस्तान के यानी पंजाब के पोटावर बेसिन होगा, पंजाब, यहाँ क्या होगा, पंजाब के पोटावर बेसिन होगा। ठीक है, याद रखना। और कहां तक होगा, कोसी नदी तक होगा। ठीक है, संरचना की अगर बात करें इसके उत्तर में, तो उत्तर में तो क्या हो जाएगा, MBF द्वारा मध्य हिमालय से क्या होता है, ये अलग होता है। फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान से कौन हिमालय द्वारा अलग होता है, किस रेखा द्वारा, HFF रेखा, हिमालयन फ्रंटियर फोल्ट। फिर दक्षिण में सीमा की अगर बात करें तो हिमालयन फ्रंटियर फोल्ट HFF। तो ये तो हम लोग देख ही लिए हैं। शिवालिक की विशिष्ट स्थलाकृति, जिसमें हम लोग दून और किसके बारे में, द्वार के बारे में जानेंगे कि दून किसे बोलेंगे और द्वार किसे बोलेंगे, समझिएगा। दून तो मध्य हिमालय यानी कौन, लघु हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटन दून। कहने का मतलब ये हुआ, कौन कौन हिमालय, 2 हिमालय। तो शिवालिक के पहले क्या है बताइए, शिवालिक के पहले कौन सा है, मध्य हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, ठीक है, और कौन हिमालय,
मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है जो क्षेत्र, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और उस घाटी को बोलेंगे दून, लंबवत घाटी को क्या बोलेंगे हम लोग, दून। द्वार किसको बोलेंगे? इन्हीं घाटी को जब पूर्वी भाग में, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम के पास देखा जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है, अलीपुर द्वार। क्या कहेंगे? तो पूर्वी भाग में इसे क्या कहेंगे, द्वार बोलेंगे। जैसे अलीपुर द्वार, उत्तराखंड में भी इसको क्या कहा जाता है, द्वार, जैसे हरिद्वार। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ये घाटी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ये घाटी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। और उसके बाद आबादी यहाँ पर क्या होती है, तो घनी आबादी यहाँ निवास करती है। कहाँ पे, शिवालिक के और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो घाटी पाया जाता है उस घाटी में, ठीक है, यानी द्वार घाटी में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में शिवालिक का जो स्थानीय नाम है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में डाफला, डाफला अरुणाचल प्रदेश में मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम तो होगा नहीं, पटकाई बूम है अरुणाचल प्रदेश में ही, लेकिन वो हिमालय का हिस्सा, हिमालय का हिस्सा है जी, हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम, ये सब अरुणाचल प्रदेश में किसका नाम है, बताइए? तो अरुणाचल प्रदेश में नाम है शिवालिक का। किसका नाम है, शिवालिक। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। असम में इसे क्या कहा जाता है, मिकिर पहाड़ी कहा जाता है या रेंगमा की पहाड़ी कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय का विस्तार है, और पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय का विस्तार है उसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको हम लोग काफी डिटेल से अगले क्लास में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। इसको बंद करिए। और हिमालय आपका प्रादेशिक विभाजन और भौगोलिक विभाजन क्या होता है, समाप्त होता है। बंद करिए।